बात है जी। आज छुट्टी तो वाला दिन ही हाथ लगता है। हजाम घर पे बुलाया हुआ है। छुट्टी वाले दिन हाथ लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। एक लड़की इधर बैठी हुई रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है। इधर मुंह करो बेटा, ऊपर ऊपर जरा मुंह करो। क्यों रो रही हो? है तली का नहीं पवावनी? हाँ, ये कह रही है जी कि जैसे राबिया जो है ना जवाद की मालिश कर रही है, मैंने इस तरीके से मालिश अपने सर को नहीं करानी। आज है जुम्मा और आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। इसने अपनी मालिश करा ली है सर की अच्छे तरीके से। अभी अहमद, बारी ये है पता जवाद कि की। आपको पता कि जैसे हमें पानी की जरूरत होती है हमारी बॉडी को, तो इन्हें तेल की जरूरत होती है और मक्खन की जरूरत होती है। तो फिर इधर क्या होगा? वो इसी वजह से तो ये खत्म हुए। तो फिर इधर क्या होगा? मालिश वगैरह नहीं करवाते थे आप। आपको तो हाइड्रोजन लगाने के शौक थे, ये कलर लगाने के शौक थे। कलर का नतीजा देखो, ड्रोजन का नतीजा देखो, कलर बालों का नतीजा। हादिया बेटा, थोड़ा सा तेल सर में डलवा लो, फिर दोपहर के टाइम अभी धूप में कड़क निकल रही है। मक्खन की मालिश कर दूं? मक्खन की नहीं तुम तेल से डरती है, पता नहीं क्यों। आज मैंने इसको पहली बार तबार होते हुए देखा। आजा आ जाओ बेटा, आ जाओ। चलो शाबाश, आ जाओ गुड़िया। चलो तुम भी बहती नदियों में हाथ धो लो। हैं? हाँ, ये भी इधर इधर अभी इसको लेके आया हूँ जी, क्योंकि अगले दिन जो हमारा बालों का हाल देखो है, बालों का हाल देखो है मत इसके। हाँ, तेल लगाओ इसको, ये भी नहाएगा ना। हाँ, ये बात। इमरान को इसीलिए सुबह सुबह मैं आज लेके आया हूँ, क्योंकि आज जो है ना ऊपर सोलर का काम करना है और अल्हम्दुलिल्लाह से सारा काम मैं खुद ही करता हूँ। इलेक्ट्रिशियन का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, कुछ भी हो गया। क्योंकि अगले दिन मैंने ये चेन बनवाई थी, आप सबने देखा था, और 2 सोलर जो है ना वो टूट गए थे। तो उन 2 को भी निकालना है और कुछ सोलर का वेट जो है ना वो हल्का करना है, ताकि क्लोजिंग के टाइम और ओपनिंग के टाइम जो है ना मज़ीद वो ना टूटे। हाँ, इसने गंजा हो जाना। ये देख, ये देखें, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। ओ भाई इतने तो साहब, जमात के नहीं टूट ओए रहे हैं। इसके देखो ऊपर भी, ये देखो कितने वेले हो गए हैं। हाँ, ये मतलब देखो, ओए होए होए, इतने तो जवाद के नहीं टूट रहे। हाजी साहब, जवाद को मालिश देती रहती हूँ ना। ये चीज आएगी अभी, लेकिन अभी नहीं, अभी शादी होनी है। अभी शादी के बाद आए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जी ये ना मालिश करवाने का नतीजा है मसाब, ये जी देखें। समझ लें, ये चीज़ वरासत में मिलती है। मेरे वाले साहब ऐसे थे, मेरे चचा ऐसे थे, भाई के ससुर जो थे, और भाई भी ऐसे ही हैं, मैं भी ऐसा ही हूँ। तो डेफिनेटली जी हमारी आगे वाली जो नस्ल है ये भी ऐसे ही होगी तकरीबन। इसके ज्यादा लेकिन एक काम करो हजरत साहब, इसका पता क्या इलाज है? हफ्ते में 1 दिन, नहीं हफ्ते में 1 दिन ना, प्याज है ना, प्याज को हाथ से तोड़ना है, छुरी से नहीं काटना। प्याज को हाथ से तोड़ के उसका जो रस निकले, ठीक है, उसको निचोड़ो अच्छे तरीके से, उसका जो रस निकले वो रस अपने बालों में लगाओ। उससे आपके बाल मजबूत होंगे, गिरेंगे नहीं। नहीं, इसके तो ज्यादा गिर रही है, देखो। एलोवेरा लगाओ, हाँ ये गंजा होगा, 100% होगा। ये देखो ना, इतने तो जवाद के नहीं टूटते, क्योंकि जवाद को मालिश लगती रहती है ना। हफ्ते में 1 दफा इन्हें इससे मालिश बेटा लगती अपनी रहती है। केयर करो, वरना ये चीज़ तो वैसे देखनी है, लेकिन अभी उसमें टाइम है। कल मैं ये वाली टामी भी लेके आया था, इससे जो है ना अभी सोलर खोलने हैं, और ये मैंने सारा सामान थैली में डाल लिया है। ये कुछ कनेक्टर्स भी हैं। और आज सुबह से सुबह बेगम साहबा मुझसे अच्छा खासा लड़ रही हैं कि अपना जो है ना ये यहाँ से सारा सामान हटाओ, ये जगह हमें खाली मिलनी चाहिए। तो मैंने कहा जी जो हुक्म सरदार। और ये मिट्टी भी यहाँ पर नज़र नहीं आए, मैंने कहा ठीक है जी, ये मिट्टी भी नज़र नहीं आएगी। और आपको ये भी बता दूं कि एक मेरी गधा गाड़ी और आने वाली है मिट्टी की। मैं गधा गाड़ी वाले को यहाँ से भगाऊंगी। आए तो सही, नहीं वो हाथ के हाथ ऊपर चली जाएगी मिट्टी, आए तो उसकी सही। तुम उठाओ टेंशन। मेरे घर से ये मिट्टी, उठाओ यहाँ से। ये जी सुबह से हमारी लड़ाई हो रही है। और आज चले सोलर भी खुल जाएंगे, और ये वाले जो पौधे हैं ये इस छत पे चढ़ा दूंगा, और ये मिट्टी जो है ना ये उस छत पे मैं ले जाऊंगा। आज तुम्हें ये जगह खाली करके दे दूंगा। हेलो, ये जगह आज तुम्हें खाली मिलेगी। हाँ, सही है, सही है। हो गई इनकी मालिश, ले जाऊं? यहाँ ले जाओ। चलो भाई सीढ़ी लगाओ, जवाद साहब एक बच्ची वो है, सीढ़ी लगाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ गुड़िया, आ जाओ, शाबाश मेरा बेटा, आ जाओ, वो जो रो रही है। आ जाओ हादिया, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हमारी अम्मा भी हमारे साथ इसी तरह से करती थी। आ जाओ। और आज जी
एक और बात बताऊं, बकरी की अपडेट हमारी बहनें जो है ना वो कहती रहती हैं कि अपडेट देते रहा करें। बकरी की ये अपडेट है जी कि बकरी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ मैं सुबह ही सुबह डॉक्टर के पास गया था वो वाली दवाई दिखाना। ये दवाई अभी हमने इसको पिलाई है क्योंकि सुबह हमने इसका जब दूध निकाला है ना तो इसके दूध के अंदर खून आ रहा था। यानी कि मैंने- अहमद उससे वो होता है ना कि इसके अंदर है ना ठंड में ना इन्फेक्शन हो गया, अंदर पक गया। हाँ वो हाँ पकड़े से। तो डॉक्टर ने भी यही कहा है ना कि कल हमने इसका 2 टाइम दूध निकाला था। उसने कहा है कि तकरीबन 3 से 4 से 5 मरतबा इसका दूध निकालते रहो, हाँ क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है तो वो तुमने देखा है कि ऊपर की तरफ ऐसे सर मारता है। हाँ वो उससे जो नरम रहते हैं। नंद जो है ना इनके नरम रहते हैं। तो ये वाली दवाई जी लेके आया हूँ और ये इसको अभी पिलाई है हमने 20 ml। हाँ और 20 ml जो है ना वो हमने पिलानी है। हाँ ये वाले सोलर अभी हम छत पे आ चुके हैं जी, खोल रहे हैं। इस वाले के हमने नट वगैरह सारे खोल दिए और हालत भी देखें कैसे हो गए। और ये खोल के ये है कि हिफाजत में रखे रहेंगे और फ्रेम के ऊपर जो वेट है ना वो लाइट रह जाएगा। वैसे ज़्यादा हम इसमें से निकाल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा है ना सोलर्स, और इन वालों में से हम नहीं निकाल रहे क्योंकि ये बराबर बैलेंस में जो है ना ये चल रहा है और ये आराम से खुल भी जाता है और बंद भी हो जाता है। और इसको ऑयल वगैरह भी लगा देंगे। वो चेन सारी सूखी हुई है वहाँ पर। इस छत पे भी मेरे ग्रो बैग्स आना शुरू हो चुके हैं जी। एक इधर से निकालिए, एक इसके सामने से निकालिए, एक इधर से निकालिए, एक इधर से निकालिए और 2 इन्हीं के सामने आगे से निकालिए। और अभी गाड़ी नीचे जा रही है। हाँ यूँ ना समझें कि सिर्फ मैं कहता हूँ कि राबिया पागल है। राबिया पूरे तरीके से पागल है। क्या हो गया? इधर सामने हो जाओ ना। क्या हो गया? हाँ ये क्या है? फिर तो सुनाओ, हारन सुनाओ। हैं? मैं ये कर दी पापा पापा गंग गंग गंग। कहीं से नजर नहीं आ रही हो, आगे सारी ये है झाड़ियाँ। अभी आ रही नजर? हाँ अब नजर आई। अब आई हो नजर? हाँ हाँ वो मैं गाड़ी चला रही थी ना, तुमने ऊपर से लेटे दे रहे थे ना, तो मैं कहती पापा पापा। अद्दी जी हंस रही है। सोलर 6 उतार लिया, ठीक है। हाँ काफी है ना। हाँ अभी फ्रेम हल्की हो गई है। हाँ अभी मैं इनके कनेक्शन वनेक्शन करके ओके करके तो फिर आता हूँ। उन्हें हम अंदर रखा है। ठीक है, पानी पिला दो मुझे। हाँ भेज रही हूँ पानी की ओके बोतल। मैं इनके कनेक्शन करके फिर आ रहा हूँ। हाँ जी डॉक्टर का फोन आ रहा था मेरे ख्याल में, जरा चेक करो बकरी के बारे में अपडेट लेगा। हाँ तो लॉक खोलो, मुझे थोड़ी आता तुम्हारा लॉक खोलो। हाँ ठीक है, लॉक नहीं बताऊंगा, आके खोल दूंगा। हाँ ठीक है। पसीना चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अल्लाह का शुक्र है, आज से मुझे पता है सबसे ज़्यादा क्या खुशी हो रही है कि सर्दियाँ अलविदा कर रही हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़मीन का बनेगा और मेरी सब्जियां जो है ना वो अच्छी ग्रोथ में आ जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। आज वैसे गर्मी की फ़ील हो रही है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से बिजली चालू करके नीचे आया हूँ, सोलर के कनेक्शन वगैरह किए सारे, और अल्लाह का करम है और अल्हम्दुलिल्लाह से अब टेंशन ख़त्म हो गई। और जो प्लेटें टूटने का डर था या कुछ था, अभी तूफ़ान वगैरह वगैरह क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा आते हैं सर्दियों की निस्बत, तो वो सारी खोल के नीचे रख ली हैं एक्स्ट्रा। बाकी जो ज़रूरत की थी वो लगा दी। अब जब ट्यूबवेल लगाएंगे उस वक्त देखेंगे कि भाई क्या करना है। उनको फिर हम नीचे भी कहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये ओवरवेट हो रहा था तो बार बार स्ट्रक्चर जो है ना वो टूट जा रहा था ना, चेन टूट रही थी ख़ास तौर पर। ले जी, अभी अभी एक और बुरी खबर हमें सुनने को मिली है। कल की वीडियो में या परसों की वीडियो थी, परसों की वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि जब हमारी इस बकरी के साथ ये मसला पेश आया तो हमने आपको दिखाया था कि अल्हम्दुलिल्लाह से उधर मामू की तरफ जो बकरी ने 2 बच्चे दिए थे, दोनों बकरे अल्हम्दुलिल्लाह से अभी अभी खबर पहुंची है जी कि उनमें से एक बच्चा जो है ना वो एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो 2 वो बच्चे सुबह थे। जैसे उन्होंने बाहर निकाले ना, तो अंदर गए बकरियां लेने के लिए, तो एक बच्चा वहीं पे एक्सपायर हुआ था। रात को पता नहीं किस टाइम वो एक्सपायर हुआ किस ओए time। होए होए होए। हाँ जी चलें जी, बाकी जो बचा है अल्लाह पाक वो उनके नसीब में करे। हाँ जी तो आमीन। अभी जो है ना आपके साथ भी एक प्लान करना है हमने। अभी गपशप आपसे भी करनी है, मशवरा आप सब ने लाजमी से देना है। अभी जैसे गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं तो मैंने ये प्लान किया है बेगम साहबा से। एक तो हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि जब ये हम घर बना रहे थे, क्योंकि आज तक भी मेरी काफ़ी बहनों को और भाइयों को हमारे घर का जो है ना वो नक्शा सही तरीके से समझ नहीं आता,
तो इंशाल्लाह किसी दिन आपको कंप्लीट होम टूर भी कराएंगे, फिर आपको सही समझ में आएगा कि हमारा घर किस टाइप से और किस कैटेगरी से बना हुआ है। वैसे अभी जो मैं जहन बना रहा हूँ वो जहन ये बना रहा हूँ कि अभी जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तो गर्मियों में असल में दिन थोड़े से बड़े होते हैं और काम जो है ना वो ठीक तरीके से हो जाता है। सर्दियों में एक तो सुबह मिस्त्री वगैरह जो है ना वो काफ़ी लेट आते हैं और फिर दिन भी छोटे होते हैं तो जल्दी काम करके चले जाते हैं और फिर टुल्ले भी मार जाते हैं। तो बेहतर यही है कि गर्मियों में इंशाल्लाह बेगम साहबा के साथ भी यही मशवरा कर रहा हूँ। इधर आओ ना। तो मशवरा ये कर रहे हैं जी कि हम लोग सबसे पहले तो बेगम मुझे आज तक भी कहती है कि ये वाला पोर्शन हमने नहीं बनवाना था। हाँ। अगर बनवा भी दिया, अगर नहीं बना होता तो मेरी तो 5 उंगलियां घी में थी ना। गार्डन बन जाता मेरा, किचन नहीं बनवा के हमने फिर भी अच्छा किया, एक मिसाल से नहीं भी और एक मिसाल से अच्छा किया। मेरी बकरियों के लिए जो हमारा ये स्टोर रूम का सामान है ये कहाँ जाता? कभी कहती है गलती की है, कभी कहती है अच्छा किया है, कभी कहती है क्या किया है। इसमें सामान वैसे मेरा अभी भी जो रखा मेरा हुआ है। प्लान बन रहा है ना, हाँ। मैं इस जगह को तोड़ रहा हूँ। मैंने इस घर को तोड़ने का फैसला कर लिया। क्यों? बस यहाँ पे बनेगा किचन गार्डन। इसमें सामान की अभी ये सामान कहाँ जाएगा ये बताओ? कौन सा वाला? ये जो मेरा भी रखा हुआ है, हादिया की सास का भी रखा हुआ है सामान, ये कहाँ जाएगा? ये इसका भी तुम्हें बताता हूँ कि ये जो है ना मैं क्या करूँगा। और जो रखा हुआ है और सामान भी रखे हुए वो कहाँ जाएगा? वो इसी घर के ऊपर तुम्हें दूसरे कमरे बनवा देता हूँ। मुझे किचन गार्डनिंग करने दो ना। किचन गार्डनिंग करनी है ना, जमीन लो और किचन गार्डनिंग करो, जाओ। हाँ, हमारी जान छोड़ो, हमारे घर को छोड़ो, निकल जाओ हमारे घर से, अपनी मिट्टी अपने पौधे लेके। हाँ। वैसे खैर जी ये तो मजाक कर रहा था मैं। प्लान ये है कि इंशाल्लाह अभी जो है ना इस जगह को कंप्लीट करना है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और ये गली जो है ना, इस गली को भी हमने पैक कर देना है। टीआर डाल के इसके ऊपर 2-2 रद्दे लगेंगे बराबर करके ना, इसको भी हमने बंद कर देना है ताकि यहाँ गली में भी साया बना रहेगा। ठीक है, बकरियों का या वैसे भी साया बना रहेगा। और इस गली में पूरा फर्श डालने का इरादा है जी। यहाँ तक एक चारपाई डालकर ना यहाँ पे सो जाता है तो आने जाने वाले की भी राखी हो जाती है और इंसान है ना सेफली अपने घर में पड़ा रहता है। राखी हो जाती है। हाँ, रखवाली हो जाती है। रखवाली राखी एक ही बात है ना। यहाँ पर भी जो है ना छत डालूंगा क्योंकि ये बांस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। ये ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें भी तो बांसों की छत है ना। ये देखें, इसको जो है ना पूरे तरीके से जो है ना कीड़े खा रहे हैं। तो ये कभी ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता कभी गिर जाए। देखें इसमें भी माशाल्लाह से बांस ही लगे हुए, ये देखें। लेकिन ये वाले बांस पता है क्यों सेफ है? हाँ, इनके ऊपर छत आ गई तो गई इनके ऊपर भी अगर अहमद हम इसी तरह से जो जो बांस हमारे इसमें खराब है ना, वो बांस हम निकाल के दूसरे बांस अगर हम ले लेना, हमारा पैसे भी बचेंगे और सस्ते में हमारी छत भी डल जाएगी। एक मशवरा मैं देती हूँ, सिर्फ इसमें 2 गार्डर आएंगे। जैसे यहाँ पर आए हुए 2 गार्डर डालो और इसके अंदर चिके डालो, तपले डाल कर इसी तरह से छत डाल दो। छत तो अभी नहीं। मुझे एक बात बताओ, वैसे तो हमने पक्की छत करनी ही करनी है ना, तो फिर अभी क्यों खर्चा करूं? डबल हो जाएगा ना। वही टीआर लेके टाइलें लेके ऊपर एक ही दफा सीधी छत कर देंगे बस। नहीं, छोड़ दो उस छत को, छोड़ दो तुम। बस ये बांसों वाली छत सही है हमारे लिए। ये गर्मियाँ आने दें जी। औरतें तो कहती रहती हैं वहाँ से शुरू करूँगा, वहाँ से ये साइड पूरी प्लस्तर करूँगा, इसको पूरा प्लस्तर करूँगा, इसकी छत और इसकी छत जो है ना ये पूरी इंशाल्लाह पक्की करके डाल दूँगा। क्योंकि आगे हमने बेटे की शादी भी करनी है। तो बेटे को जो है ना हम ये फ्रंट वाला घर दे देंगे, बैक वाला नहीं, बैक वाला देंगे। बैक वाले में सब कुछ है, बैक वाले में सब कुछ है। और है ना, मिस्त्रियों से मेरी जान छुड़वाओ। जब वो एक दफा घर में घुस जाते ना, उन्हें किराया भी, उन्हें तनख्वाह भी पूरी दो, दिहाड़ी भी पूरी दो, रोटी भी दो, चाय भी 4 टाइम दो, सुबह का नाश्ता भी दो, दोपहर की रोटी भी दो, शाम को घर जाते जाते भी रोटी दो। मेरे से नहीं पकेगी, मैंने पहले मना कर दिया। हाँ, कहीं भी रोटी नहीं चलती। गांव बसा नहीं है जी। डाकू हमारे घर में पहले आ गए। हाँ। अभी सिर्फ प्लान हो रहा है कि इंशाल्लाह। गांव के मिस्त्री अल्लाह माफ करे 2 बंदे 10 से 15 रोटियां खाते हैं। अल्लाह माफ करे। मुझे अच्छे तरीके से याद है जी, जब राबिया की और मेरी बातचीत चल रही थी तो मैं इत्तेफाक से इनके घर गया था ना, तो इसकी भाभी ने मुझे कहा था कि भाई आप जो है ना ये चूल्हे के पास बैठ जाएं मेरे साथ में, गरम गरम रोटी आपको बना के देती हूँ और आप जो है ना गरम गरम खाते जाएं। मैडम साहबा कमरे में थी, अंदर शर्माती थी ना मुझसे। अच्छा, मैं इसकी भाभी के पास बैठ गया जी।
और वो जो रोटी बना रही थी राबिया, फिर भी थोड़ी सी मोटी बना लेती है यहाँ गांव में, वो तो बिल्कुल बारीक सी बना रही थी ना, इतना सा पेड़ा लेके ना, पूरी की तरह। तो वो एक रोटी बनाया, मैं उसके 2 निवाले करूँ, ऐसे करते कराते मैंने तकरीबन कोई 10-12 रोटियाँ जो है ना वो खा ली। अब वो राबिया को देखे, मुझे देखे और उधर अपने थाल को देखे जो उसने आटा गूंद के रखा था। बाद में क्या कह रही थी तुम्हें, ये इसने मुझे बाद में बताया। अबे राबिया, अल्लाह तेरी हिम्मत होगी कि तू पकाएगी रोटी, हमारी हिम्मत नहीं है गांव वालों को रजाने की। अब वो इतने से पेड़े में क्या पेड़ भरता है हाँ तो बंदे वो का। अहमद, फिर भी मैं मोटी रोटी बनाती हूँ, मिस्त्री फिर भी मेरे हाथ की 10 रोटियां खा तुम लेता तो है। गांव वाली बन गई हो ना, हाँ तो तुम 10, कौन सा शहर तो वाली फिर भी मोटी रोटी 10 रोटियां खाते हैं। यकीन करे 10 किलो आटा हमारे घर में आता था मिस्त्रियों के लिए, सुबह नाश्ते में और दोपहर की रोटी में वो 10 किलो आटा हमारा खत्म हो जाता था। चले जी, नसीब अपना अपना होता है। और वैसे बेगम साहबा दिल की वैसे बहुत बड़ी हैं, लेकिन सिर्फ पकाने से डरती हैं। तो अभी क्योंकि गर्मियाँ भी आने वाली हैं, और ये गर्मियों में तो फिर इनकी कुकिंग वुकिंग हम भूल ही जाते हैं। सर्दियों में फिर भी ये यहाँ पर चूल्हे पे थोड़ा सा कर लेती हैं, गर्मियों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप सब ने लाजमी मशवरा देना है कि क्या इस घर को तोड़ के गार्डन बनाया जाए या फिर इसको प्लस्तर किया जाए। तुम्हें मैं बाहर निकाल दूंगी। हाँ, आगे समझ में। ये आप सब ने लाजमी बताना है। हाँ और जी। अभी एक काम करते हैं ना, जुम्मे के बाद चलते हैं अफसोस करने के लिए उधर, क्योंकि उनका बकरा जो है ना वो बेचारा, नहीं वो तो जाना है लाजमी, ठीक है ना। लेकिन मुझे पकाने के लिए तो हाँ, पकाने वाला आ गई जी कहानी। क्या पकाया जाए। कल भी यकीन करे मैंने ना तवा फ्राई आलू बना लिए थे जीरे में। आज भी कुछ वैसा ही जुगाड़ कर लो, आज फिर मैं तुम्हें चटनी बना के नहीं तो फिर सब्जी वाला आने वाला है। चटनी बना के दे। सब्जी वाला आने वाला है। कोई नहीं खा रहा सब्जी है, वही गोभी, वही टिंडे, वही कद्दू, वही पालक। अल्लाह माफ करे, बस रहने दो। खा खा के थक गए, पेट में दर्द शुरू हो जाता है गोभी से। गोभी बादी है ना, बादी कर जाती है, यकीन करे इतना शदीद दर्द होता है। अच्छा, मैं फ्रिज में चल के आपको एक सरप्राइज दिखाता हूँ। इसको भी पकड़ के लाया हूँ जी। मैंने कहा ज़रा चलो ज़रा फ्रिज खोलो ज़रा 1 मिनट के लिए, ऊपर वाला। हाँ, अभी दिखाऊं सरप्राइज। हाँ दिखा दो। ये देखें जी, ये सिर्फ आप लोगों के लिए साग नहीं भेजा जाता। ये इतनी समझदार औरत है कि ये इसने कटोरे भर के ये फ्रीज किया हुआ है कि जब कभी दिल करेगा तड़का लगा के खा लेंगे। हाँ तो फिर यहाँ से एक डब्बा निकालो और उसको तड़का लगा लो। पकाने वाली कौन सी बात है। कितनी देर में जाके घुलेगा ये। उसको गर्म पानी में रखो, अभी हाथ के हाथ घुल जाएगा। ये डब्बा तो जेलम जा रहा है। अच्छा, जेलम जा रहा है। हाँ ये डब्बा ये देखे। हाँ जो बहन हम जा रहे थे ना जेलम साग लेकर, तो हम नहीं जा पाए। मजबूरी ये थी कि ठंड ज़्यादा थी, मोटरवे बंद थी, तो बस इसी मजबूरी के तहत हम लोग नहीं गए जेलम। तो ये जेलम डाक के ज़रिए साग जाएगा, मुंगरे जाएंगे। और मुंगरे सिस्टर ने कहा है। हाँ सिस्टर ने कहा ताज़े मुंगरे। हाँ जी ताज़े मुंगरे, कहने की मेहरबानी होगी। फ्रेश मुंगरे 1 किलो भले हाजिर जी, हाजिर जी, और हाजिर। तिल जाएगा। सब्जियां तो अनलिमिटेड होती हैं अब्बासी साहब के पास, टेंशन ना करें, सब्जियां जितनी कहें आपके पास पहुंच जाएंगी। हाँ जी। और वो भी ताज़ा ताज़ा अपने ताज़ा गांव ताज़ा, की। हाँ। चलो ये अलार्म दे रहा है, इसको बंद करो। साग पकाना है तो पकाओ, नहीं पकाना है तो कोई और चीज़ पकाओ। खाओगे? सब खा लेंगे, कौन नहीं खाएगा। बच्चों पूछ लो। साग खाना है? चुप हो गए सारे। जवाब से पूछो। जवाद साग खाना है? चले जी, ये फ्रिज का ढक्कन बंद हो गया। ये बात अब क्या पकाएं, फिर उनको बोलो कि जाके ले आओ जो कुछ भी खाना है तो हम क्या पकाएंगे। खाना है, क्या बनाऊं? सब्जी। यकीन करें आज 3 दिन हो गए चिकन बनी हुई किसी ने नहीं खाई। अभी भी ये देखें मैं कटोरा भरा रखा है। चिकन भी नहीं खाते बच्चे। ये देखें सिर्फ मैंने बनाई कितनी थी, आधा किलो भी पूरी नहीं थी चिकन। आज ठंडा पानी पीने का दिल कर रहा है, गर्मी है ना राबिया। हाँ तो दूं ठंडा पानी। हाँ, ठंडा पानी पीते हैं जी अभी। हाँ जी। चले जी, डिसाइड करते हैं कि क्या पकाना है क्या नहीं पकाना, और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह जुम्मे के बाद। वेलकम बैक हो गया जी। अद्दी चली गई, अभी बाहर हैं, जा रही हैं जल्दी जल्दी, इमरजेंसी, अर्जेंट। रोटी हमारी बन गई और हमारे दोपहर के खाने का भी मसला हल हो गया। बेगम ने कहा है, बच्चों ने कहा है कि जी आज हमें बना के दो मसाले वाले अंडे, टमाटर और हरी मिर्ची और प्याज। देखें जी, साग जैसी नेमत को कह रहे हैं कि हम नहीं खा रहे, हमें अंडे, और हालांकि गर्मी भी पड़ रही है। रह के भी हम साग खाए, हम तो रज गए। देख देख के रज गए। दुआ कीजिएगा जी, अद्दी जो है ना जिस काम से जा रही है, अल्लाह पाक कामयाबी करे उनको।
सक्सेसफुल करे, सक्सेसफुल नहीं होता, सक्सेसफुल करे, कामयाब कर। सक्सेसफुल करे। आमीन। ओ बिल्ली से हट जाओ। ये भी कम भगत मारे मेरे पैरों में पड़ गए। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे से कमेंट करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।